ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रं शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 267। प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा देहेन्द्रियमनोधियां न किञ्चिदपि वैषम्यः अस्ति ज्ञानी विबुद्धयोः। नेक्स्ट। व्रात्यश्रोत्रियोर्वेद पाठापाठकृताभिधा व्रात्यश्रोत्रियोर्वेद पाठापाठकृताभिधा नाहारादावस्तिभेदः सोऽयं न्यायोऽत्र योज्यताम्। विद्यार्थी मुनि, ज्ञानी और अज्ञानी जन में क्या भेद है, किस प्रकार का भेद है, वो हमें स्पष्ट कर रहे हैं।
तो बोले कि जो वेद है वो दृष्टि में है, लेकिन व्यवहार प्रवृत्तो वा निवृत्तो वा, देह इंद्रिय मन बुद्धि की प्रवृत्ति या निवृत्ति, वो दोनों में कोई भेद नहीं, न किंचिदपि वैषम्य। आप समझो, अस्ति ज्ञान विबुद्धयोः न वैषम्य अस्ति। अज्ञानी जन है या प्रबुद्ध जन है, दोनों का जो व्यवहार प्रवृत्ति निवृत्ति जो है, जो दैनिक जो व्यवहार है, उनमें कोई विषमता नहीं। और इनके लिए ये बहुत सुंदर दृष्टांत हमें देते हैं। व्राति, अब देखो, अश्रोत्रियोर वेद पाठ अपाठा कृताभिदा। बोले कि दो ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण जो है वो क्या है, उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, और दूसरा है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है और वो शास्त्र अध्ययन करते हैं। प्राचीन काल में ये व्यवस्था थी, अपने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार करके गुरु के शरण में देते थे, फिर गुरु अपने गुरुकुल में ले जाके उनको शास्त्र अध्ययन करवाते थे। अब देखो, तो बोले कि दो हैं, एक का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ ही नहीं है, और दूसरा है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है और वो गुरुकुल में वेदादि अध्ययन भी कर रहा है। तो उन दोनों में जो भेद है वो क्या है, दोनों ब्राह्मण हैं, लेकिन एक यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है और इसलिए वो शास्त्र अध्ययन करता है, दूसरा है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है और इसलिए वो शास्त्र अध्ययन नहीं कर रहा है। लेकिन न आहारादो अस्ति भेदः, लेकिन दोनों में आहार आदि में कोई भेद रहेगा नहीं रहेगा। अब समझो, उनका जो दैनिक जीवन है वो दैनिक जीवन में कोई भेद नहीं है। एक यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है और इसलिए वो शास्त्र अध्ययन के लिए अधिकारी है और वो शास्त्र अध्ययन कर रहा है। दूसरा है जो ब्राह्मण है उसका यज्ञोपवीत संस्कार न होने से वो शास्त्र अध्ययन नहीं कर रहा है। लेकिन जो आहार आदि जो दैनिक जीवन है, वो दैनिक जो व्यवहार है, उनमें कोई भेद संभव है ही नहीं। सह अयम न्याय अत्र योज्यताम, यही न्याय हमें यहां भी देखना है कि अज्ञानी जन हो या प्रबुद्ध जन हो, दोनों में जो व्यवहारिकता है वो तो एक समान है, लेकिन उनकी दृष्टि अलग है। और इसलिए विद्यायन मुनि कहते हैं कि जिस प्रकार से ब्राह्मण में जो भेद है वो शास्त्र अध्ययन करना शास्त्र अध्ययन न करना वो भेद है, लेकिन जो आहार आदि है उसमें कोई भेद होता नहीं है। और इसीलिए देखो, शास्त्र में इसलिए लिखा है कि हमें, स्वामी जी भी हमें कहते थे, कोई भी महात्मा आपको मिले उनको आप प्रणाम करो, उनका आदर सत्कार करो, क्योंकि हमें समझ में नहीं आएगा कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है। 14 अध्याय में अर्जुन ने जब पूछा किंग लिंगैहि गुणातीतः, ये गुणातीत है, वो कौन से लिंग से किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तब शंकराचार्य जी भाष्य में लिखते हैं कि ज्ञानी है कि अज्ञानी है, स्वसंवेद्य, देखो ये शब्द देखो, स्वसंवेद्य, आप ही जान सकते हैं कि आपको ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ है, आपका मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ है, आप ही जान सकते हैं, अन्य कोई नहीं जान सकता, गुरु भी नहीं। भगवान को भी अर्जुन को पूछना पड़ा, अभी समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, केनोपनिषद में भी गुरु जी पूछते हैं उपदेश के बाद। आप समझो ये ठीक से, गुरु आपको उपदेश करते हैं, गुरु आपकी समझ को समझ सकते हैं, लेकिन आपको तत्व ज्ञान हुआ कि नहीं, आपका तत्व ज्ञान में निष्ठा हुई कि नहीं, वो आप ही जान सकते हैं, अन्य कोई नहीं। अब समझो ये ठीक से।
और इसीलिए कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है, हम किसी भी प्रकार से कोई हम हमारा अभिप्राय नहीं बना सकते हैं। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते हैं कोई भी महात्मा आपके सामने आए, वो महात्मा कौन है, क्या है, उनकी तपस्या क्या है, उनका ज्ञान क्या है, हमें नहीं, वो किसी भी प्रकार से, हमें किसी भी प्रकार से कोई ज्ञान नहीं है। आप ये महात्मा है, आप उनको प्रणाम करो, लेकिन ये ज्ञानी है कि नहीं, ये अज्ञानी है कि नहीं, ये हमारा काम नहीं है। बहुत सारे लोग हैं उनकी चर्चा भी करते हैं, वो ज्ञानी नहीं है, आपका काम वो नहीं है, आप समझो। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि प्रवृत्ति की दृष्टि से, निवृत्ति की दृष्टि से वो सो जाएंगे, आप भी सो जाएंगे, वो भोजन करते हैं, आप भी भोजन करते हैं, भेद कहीं पर नहीं रहेगा, आप समझो। ये आहार आदि जो हमारे नित्य जो हमारा क्रम है, वो नित्य क्रम तो रहेगा ही रहेगा। और इसीलिए जो देखना है वो हमें देखना है, हमें ज्ञान हुआ कि नहीं, हमारी तत्व में निष्ठा हुई कि नहीं। और इसीलिए जब भी ये गीता में आप समझो, स्पष्ट रूप से गीता में 3 स्थान पर ये ज्ञानी के लक्षण दर्शाए हैं। दूसरे अध्याय में सिद्ध प्रज्ञ लक्षण है, 54 वर्ष से 56वें श्लोक से ये है, श्लोक के अंत तक 72 श्लोक तक ये है। उसी प्रकार से 12वें अध्याय में 13 श्लोक से 20 श्लोक तक ये है, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। अब देखो, तो दूसरा अद्वेष्ट है कि नहीं देखना है, हमारे मन में अद्वेष्ट है कि नहीं, अद्वेष्ट सर्वभूतानाम मैत्र करुण एवच, हमारे अंदर ये मित्र भाव है कि नहीं, हमारे अंदर करुणा है कि नहीं, वो हमें देखना है। दूसरा मैत्र भाव वाला है कि नहीं, वो देखना हमारा काम नहीं है। उसी प्रकार से 14 अध्याय में भी अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया गुणातीत का, और भगवान वहां पर भी ये गुणातीत की बात करते हैं। लेकिन ये जितने भी लक्षण दर्शाए हैं, वो लक्षण दूसरे के लिए नहीं है। स्वामी जी हमेशा कहते थे, हम लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मापदंड लेके सबको नापते हैं, ये ज्ञानी है कि नहीं, ये ज्ञानी है कि नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है, आप समझो। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि बाह्य दृष्टि से तो आप कभी भी नहीं जान सकते कोई ज्ञानी है कि नहीं। अब पूज्य स्वामी जी से बहुत सुंदर कहते हैं, दूसरा ज्ञानी है कि नहीं, अज्ञानी है, वो अज्ञानी जन तो जान नहीं सकते हैं, क्योंकि वही अज्ञानी है, उसको कैसे समझ में आएगा कि ये ज्ञानी है कि नहीं। और अगर आप ज्ञानी है तो कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी वो जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब समझो, अज्ञानी है तो आप जान नहीं सकते हो, और ज्ञानी है तो आवश्यकता नहीं है। तो ये खटपट में हमें नहीं पढ़ना है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये खटपट में आप मत पढ़ो, उनका दैनिक जीवन कैसा है वो आपको देखना नहीं है। आपका काम है शास्त्र अध्ययन करो, आपका काम है तत्वनिष्ठा प्राप्त करो। मैं जानती हूं बहुत सारे लोग होते हैं, पूज्य स्वामी जी भी अनेक लोग निंदा करते थे, मेरे भी अनेक लोग निंदा करते रहते हैं, करने दो। अब समझो, हमारा काम यह है कि हम शास्त्र अध्ययन करें, हम भगवान की भक्ति करें, हम भगवान का नाम का जप करें, हम हमारे कर्तव्य का पालन करें। आप समझो, इसीलिए 3 अध्याय में आप देखो, भले भगवान कहते हैं, आप देखो, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। जिनकी तत्व में निष्ठा हो गई है उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म है ही नहीं, वो सर्व प्रकार के कर्तव्य से मुक्त है। क्यों? कल हमने देखा कृतकृत्य है, वो तो उनके सब कर्तव्य कर्म हो गए हैं, और इसलिए उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म है ही नहीं। अब समझो, मानी उनके पास किसी भी अपेक्षा नहीं, फिर भी भगवान 4 प्रकार से कहते हैं कि ज्ञानी जन जो है उनको भी कर्म करना चाहिए। क्यों? यद्यदाचरति श्रेष्ठ है,
जिस प्रकार से आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं उसी को देख के साधक जन भी सीखेंगे। लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। लोक संग्रह के लिए जिस प्रकार से आपके गुरुजी ने आपको एक व्यवस्था प्रदान की थी, जिस व्यवस्था में रहकर आपने ये ज्ञान प्राप्त किया है, तो आप भी अन्य के लिए ये व्यवस्था प्रदान करो। गुरुजी ने आपको उपदेश दिया था, आप भी उपदेश करो। लोक कल्याण के लिए भी हमें कर्म करना चाहिए। ज्ञानी जन को भी कर्तव्य है, नहीं है फिर भी है। अब समझो, उसी प्रकार से जिस प्रकार से अविद्वान लोग जो है वो कर्म में लगे हुए हैं, तो अज्ञानी जन को भी उनके साथ कर्म में लगना है। क्यों? क्योंकि उनके साथ रहकर वो काम करना है, उनको प्रेरणा देना है। और चौथा कारण भगवान दर्शाते हैं, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगीनाम। जिसकी कर्म में आसक्ति है, संग है, जो अज्ञानी है, उनकी बुद्धि में किसी भी प्रकार से बुद्धि भेद माने कि किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन, असमंजस आप उत्पन्न मत करो। आप समझो, तो ज्ञानी जन के कर्तव्य न होने पर भी कर्तव्य है। और भगवान स्वयं कहते हैं कि अर्जुन, तीनों लोक में मुझे तो कोई कर्तव्य मेरे लिए है ही नहीं। अब देखो, नानव, और मुझे कुछ प्राप्त भी नहीं करना है, सब प्राप्त है मेरे लिए। तो फिर भी क्या है, मैं कर्म कर रहा हूं अर्जुन। आप समझो, और इसीलिए ज्ञानी जन भी प्रवृत्त है, लेकिन वो प्रवृत्त है, वो अपनी कामनाओं के पूर्ति के लिए वो नहीं है, लोक कल्याण के लिए वो कर रहे हैं। और इसीलिए दैनिक जीवन की दृष्टि से अगर देखें, आहार आदि की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, तो दोनों ब्राह्मण समान है। उसी प्रकार से ज्ञानी जन और अज्ञानी जन जो है, उनके जो दैनिक व्यवहार है, दैनिक जीवन जो है, उनमें कोई भेद होता नहीं है। आगे देखो, जो मैं श्लोक कहती हूँ ना 14 अध्याय का, वो यहाँ वो अवतरण करते हैं। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, न निवृत्तानि कांक्षति, न निवृत्तानि कांक्षति, उदासीनवदासीनः, उदासीनवदासीनः इति ग्रन्थिभिदोच्यते, इति ग्रन्थिभिदोच्यते। ये जो श्लोक है उनकी आधी पंक्ति, दूसरी पंक्ति है, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि निवृत्तानि च न कांक्षति। हम कल देख के गए। उनके आगे की पंक्ति क्या है, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। प्रकाशम सात्विक वृत्ति है, प्रवृत्तिम च राजसिक वृत्ति है, मोहमेव च तामसिक वृत्ति है। उन वृत्तियों की प्रवृत्ति से उनके मन में कोई द्वेष नहीं होता है, न द्वेष्टि प्रवृत्तानि, और वो गुण की प्रवृत्ति की निवृत्ति की भी इच्छा नहीं करते हैं। आप समझे? अच्छा ठीक है, आज 10:04 लिख दिया प्रवचन, 10:05 लिखना है। ठीक है, करेक्शन कर देंगे हम। अब तो प्रवृत्तानि निवृत्तानि च न कांक्षते। अब देखो, क्यों उदासीन वदासीनः, आसीन वो बैठे हैं, कैसे उदासीनवत। अब सब ये उदासीनता हमारे मन में होनी चाहिए। सात्विक जो है उनके लिए भी उदासीनता होनी चाहिए, जो तामसिक वृत्ति उनके लिए भी उदासीनता होनी चाहिए। उदासीनता माने क्या है? देखो, ये उदासीनता हम जो ये व्यवहारिक जीवन में बोलते हैं ना, वो उदासीनता नहीं, वो तो हताशा है, निराशा है। वो उदासीनता की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहां उदासीनता माने कि किसी भी प्रकार से उनकी कोई असर उनके ऊपर नहीं होती है। उदासीन वद आसीन,
ऊर्ध्वम आसीत, ये सबसे ऊपर उठ जाना है। उदासीनता मानी ये सबसे, प्रतिकूलता हो या अनुकूलता हो, इस सबसे हमें ऊपर उठना है। अब सब उनकी, अब समझो, ऊपर उठना माने कि वो हमारे जीवन में है या नहीं है, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इच्छा की पूर्ति होती है तो भी ठीक है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो भी ठीक है। लोग इतने पागल होते हैं, माता जी मैं मर जाऊंगा, क्यों? प्रतिकूलता क्या आप एक के जीवन में होती है? सबके जीवन में प्रतिकूलता आई है, लेकिन वो क्या मरने की बात करते हैं? क्या वो हताश निराश हो जाते हैं? क्या वो मानसिक रूप से टूट जाते हैं? नहीं। आप समझो, किसी भी व्यक्ति को आप देख लीजिए, उनके जीवन में भी कहीं न कहीं किसी भी प्रकार से प्रतिकूलता होती ही है, क्योंकि मनुष्य जीवन में पाप और पुण्य जो है दोनों है। आगे हम देख के भी गए, ज्ञानी के जीवन में भी अगर प्रारब्ध कर्म के अनुरूप पाप बाहुल्य है तो उनके जीवन में भी प्रतिकूलता आएगी, असंतोष भी दिखेगा। और इसीलिए ये जीवन में प्रारब्ध कर्म के अनुरूप हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है, उनके प्रति हमें उदासीनता लानी पड़ेगी। उदासीनवद आसीनः इति ग्रंथि भेद विद उच्यते, यही तो भेद है। आप सब, लक्ष्मण जो थे वो निराश हो गए थे, हताशा थी लक्ष्मण के मन में, लेकिन श्री राम भगवान और माता सीता के मन में कोई क्रोध नहीं था, कोई विरोध नहीं था। आप सब, हम इतना विरोधात्मक जीवन जीते हैं, हमारे जीवन में जो विरोध है, भूतकाल के प्रति भी हम विरोध लेके बैठे हैं। ये क्यों मेरे साथ हुआ? अब देखो, लोग 20-20, 25-25 वर्षों के भूतकाल को पकड़ के बैठे हैं और वो सोच रहे हैं कि इसके कारण मैं दुखी हूं। किसी और के कारण आप दुखी नहीं है। आपने जो भूतकाल पकड़ के बैठे हैं, आपके जो भूतकाल पकड़ने की जो आदत है, वो आपको दुखी कर रही है। आप समझो, ये हमारे सामने जो है उनका स्वीकार हमें करना पड़ेगा। उनके लिए हम किसी और पर अगर हम अध्यारोप भी कर दें, इनके कारण दोषारोपण भी कर दें, किसी पर दोषारोपण करने से क्या आपकी परिस्थिति जो है वो बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। अब समझो, और इसीलिए ये उदासीनता हमें लानी पड़ती है। उदासीनवत आसीन, उदासीन की तरह वो रहते हैं। देखो, इसलिए सन्यासी के लिए तो ये बहुत सुंदर है। आगते स्वागतम कुर्यात्, जो आते हैं उसका स्वागत करो। गच्छम तन्न निवारयेत्, हमारे जीवन से कोई निकल जाएगा, उसको वापस लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब समझो, आते हैं तो आने दो, जाते हैं तो जाने दो, लेकिन हम पकड़ के रखते हैं, नहीं जाना चाहिए, पकड़ो। देखो, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, ये संसार आपको ये नहीं कह रहा है कि मैं नित्य हूं, ये शरीर आपको ये नहीं कह रहा है कि मैं नित्य हूं। आपका अनुभव है कि ये शरीर अनित्य है, विकारी है। आपका अनुभव है कि ये संसार जो है वो परिवर्तनशील है, कभी भी परिस्थिति एक समान नहीं रहती है, बदलती रहती है। ये काल चक्र है, तो काल चक्र में कभी प्रतिकूलता ऊपर होती है तो कभी अनुकूलता भी ऊपर होती है, और इसलिए उदासीनता हमें लानी पड़ेगी। ग्रंथि भिदा, यही तो ग्रंथि भिदा माने कि यही तो ग्रंथि का भेदन माने कि ये जड़ चेतन की जो उनकी अंदर ग्रंथि थी, वो ग्रंथि का भेदन हो गया है। आपको भी यही देखना है कि हमारी ग्रंथि का भेदन हुआ कि नहीं, देहात्म बुद्धि की निवृत्ति हुई कि नहीं। ना हम देह, ये स्पष्ट होना चाहिए।
ना हम मनः। बाकी व्यवहार तो वही का वही रहेगा, आप समझो। कोई उसमें किसी भी प्रकार से, देखो जो जो सिद्ध महात्मा है, ऐसा नहीं कहती मैं कि सिद्ध महात्मा नहीं है, जगत में बहुत सारे सिद्ध महात्मा है, लेकिन सिद्ध महात्मा के पास जाके अगर आप सोचते हो कि वो आपका प्रारब्ध बदल देंगे, वो कितना प्रारब्ध आपका बदलेंगे मुझे बताओ। आप सोच रहे हैं कि धन के कारण हम दुखी है, धन मिल गया फिर क्या, क्या आपका दुखी होने का जो स्वभाव है वो जाएगा? आप समझो, दुखी होने की हमें आदत पड़ गई है, दुखी रहने की हमें आदत पड़ गई है, सुख में भी हम दुख ही देखते हैं। इसलिए बहुत सुंदर वाक्य है, आप समझो। कई लोग अभाव के कारण दुखी है, जिसके पास थोड़ा बहुत है वो थोड़ा है देख के वो दुखी है, और जिसके पास सब है वो स्वभाव से दुखी है। आप सब स्वभावस्तु प्रवर्तते, हमारा स्वभाव क्या है? अगर हमें दुखी बनने की, दुखी का रहने की आदत पड़ गई है, तो सब मिलने के बाद भी हमारा जो स्वभाव है वो नहीं बदलेगा। मेरी दादी थी, हमेशा कहती, हम कहते थे दादी को, क्योंकि दादी ने बहुत प्रतिकूलता जीवन में देखी थी। ऐसे नहीं मेरे दादी, आप सबके उस वक्त ये वक्त ही ऐसा था, ये समय ऐसा था कि बहुत सारी प्रतिकूलता उनके लिए थी। तो उनका एक स्वभाव बन गया था। 6 पुत्र, 1 पुत्री, ससुर, सास, बड़ा घर, पढ़ी नहीं थी वो, लेकिन सब संभालती थी वो। तो जब उनकी भी निवृत्ति हो गई, बेटे के यहाँ रहते थे, तो हमारे साथ दादी रहती थी। तो कई बार हम भी कहते थे दादी को, दादी ऐसा नहीं करना है, छोड़ दो दादी। तो वो हमेशा हमें कहती थी, नहीं नहीं अभी ये स्वभाव तो है ना, मेरी हड्डी के साथ ही जाएगा। अब देखो, स्वभावस्तु प्रवर्तते। अगर आपको दुखी रहने की आदत है तो सब मिल जाने के बाद भी आप दुखी ही रहेंगे, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है। बहुत सारे लोग ऐसे हमेशा किसी के ऊपर आक्रोश करते, किसी के ऊपर दोषारोपण करते हैं, इसके कारण ये हो, उसके कारण वो हुआ, आदत बन जाती है। ब्लेमिंग अंग्रेजी में कहते हैं। आप सब कई लोग हैं जिसको अभाव को ही देखने की आदत बन जाती है, वो खाली ग्लास ही देखता है। और इसीलिए जो है वो हमें करना है। ये जगत में कोई आपको दुखी नहीं कर सकता है, आप समझो। बार बार मैं ये कहती हूं, न दुख से कोई दाता, कोपी दाता। दुखी रहना है ये आपका निर्णय है, किसी और के कारण नहीं, आप समझो। और इसलिए भगवान कहते हैं उदासीन वदासीन इति गंति विदा उच्यते। ये उदासीनता हमें लानी है, वही तो ग्रंथि भेदन है। जो देह की अवस्था है, जो करना है हमें करना है, लेकिन जो परिस्थिति है उनको स्वीकार भी तो हमें करना है ना। लेकिन परिस्थिति के साथ ही अगर हम झगड़ते रहेंगे, अंग्रेजी में उसको वाई मी ऐसा कहते हैं। आप सब, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अरे तेरे साथ नहीं, सबके साथ हो रहा है। और इसीलिए हमें ग्रंथि भेदन हमें करना है, निश्चय आपका है। स्वामी जी हमेशा कहते थे, इट इज योर चॉइस टू बी हैप्पी और अनहैप्पी। दुखी होना है, आनंद में रहना है, ये आपके निश्चय है। आपने निर्णय कर लिया है मैं दुखी हूं, तो
कोई आपको सुखी नहीं कर सकता, धन भी आपको सुखी नहीं करेगा, बड़ा सा महल भी, राज दरबार भी आपको मिल गया, राजसभा भी आपको मिल गई, आपको कोई सुखी नहीं कर सकता। अब सब, और इसीलिए मुख्य जो हमारा लक्ष्य है ग्रंथि भेदा, ग्रंथि भेदन जो है, जड़ और चेतन की जो ग्रंथि हो गई है, देह और आत्मा की जो ग्रंथि हो गई है, वो ग्रंथि का भेदन करना हमारा काम है। और एक बार ये ग्रंथि भेदन हो गई, फिर क्या है, कुछ भी नहीं। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि जो भेद जो है वो यही है कि अज्ञानी जन है, उसमें ये ग्रंथि भेदन, ग्रंथि है, हृदय ग्रंथि है, अविद्या ग्रंथि है, और ज्ञानी जन है जिसमें ये ग्रंथि भेद नहीं है। तो ज्ञानी और अज्ञानी का जो भेद है, वो भेद मात्र जो है वो इस एक जो है अभी भी वो तादाद में, देह में तादाद में करके बैठा है, देह में, धन में, पुत्र में आसक्ति करके बैठा है। दूसरा है जो सर्व प्रकार की ग्रंथि का जिसने भेदन कर दिया है। अब सब अन्य किसी भी प्रकार से आप कभी भी नहीं देख सकते कि ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है। बस जो भेद है वो इतना ही है, एक ज्ञानी है मानी कि उसके पास, देखो ये शब्द क्या कहता है, ज्ञानी मानी क्या है, उसके पास ज्ञान है, अज्ञानी माने कि जिसके पास ज्ञान नहीं है। बस इतना ही भेद है, बाकी सब तो जो है ऐसा ही रहेगा। आगे ये उदासीनता क्या है आप समझो। औदासीन्यम विधेयम ये चेत, औदासीन्यम विधेयम चेद, पूरा वाक्य औदासीन्यम विधेयम चेद्वत् शब्द व्यर्थता तदा, औदासीन्यम विधेयम चेद्वत् शब्द व्यर्थता तदा, न शक्ता अस्य देहाद्याः, न शक्ता अस्य देहाद्याः इति चेद्रोग एव सः, इति चेद्रोग एव सः। बहुत सुंदर कहते हैं उदासीनवद। तो वत माने उदासीन की तरह, समान, उदासीन समान। तो बोले कि ये वत शब्द जो है, औदासीन्यम विधेयम चेत, अगर जीवन में उदासीनता हमें लानी है तो ज्ञानी की तरह हमारे जीवन में भी उदासीनता आनी चाहिए। आप ऐसा कहते हो क्या? अब देखो आगे, इसलिए मैंने कहा हम लोग जो लौकिक भाषा में उदासीन शब्द का अर्थ करते हैं वो अलग है। यहां उदासीन मानी ऊर्ध्वम आसीनम, ये सर जो परिस्थिति में है वो परिस्थिति से हमें ऊपर उठ जाना है। आप समझो। लेकिन अगर हम लौकिक दृष्टि से देखते हैं तो बोले कि ज्ञानी जन के जीवन में ये उदासीनता का विधान है। औदासीन्यम विधेयम चेद, अगर उदासीन के विधान किया है कि उदासीन रहना चाहिए ज्ञानी जन को, तो बोले कि ये वध शब्द जो है, समान शब्द है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। उदासीन वध क्यों कहते हो आप? उदासीन समान क्यों कहते हो? उदासीनता का ही विधान आप करो। और अगर उदासीनता का विधान आप कर रहे हैं तो फिर ये जो वध शब्द है वो निरर्थक है, व्यर्थ है। आप समझो। तो बोले कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। न शक्तास्य देहाद्याः इति चेद रोगः एव सः। तो बोले ऐसा नहीं है, हम ऐसा अर्थ नहीं कर रहे। उदासीनता माने कि उनकी कोई असर नहीं है। अब समझो ये ठीक से। और इसलिए कहते हैं अस्य देहाद्याः न शक्ताः, क्या उनका देह जो है, देहादि जो है, उनमें कोई सामर्थ्य नहीं रहेगा? ऐसा नहीं है। उदासीन वद माने वो कुछ नहीं करता है, बैठा रहा है, ऐसा है क्या? देहादि में कोई सामर्थ्य नहीं, ऐसा है क्या? नहीं।
सामर्थ्य रहित है ऐसा नहीं हम कहते। देखो इसलिए मैंने आगे कहा, जिसको मलेरिया होता है ना, हम जो लौकिक अर्थ करते हैं ना उदासीन शब्द का, तो जिसको मलेरिया होता है उनको पानी भी कटु लगता है, कड़वा लगता है। अब देख, तो इसलिए फिर खाने पानी पीने के प्रति, भोजन ग्रहण करने के प्रति उनके मन में एक प्रकार से उदासीनता आ जाती है, एक प्रकार से होता है नहीं करना है मुझे। तो क्या ज्ञानी का भी ऐसा है रोगवत? अब देखो, जब रोग शरीर में होता है तो रोग के कारण हमारे मन में भी अनेक प्रकार से प्रवृत्ति की ओर, बात करने की ओर एक उदासीनता आ जाती है, क्योंकि शारीरिक रूप से असामर्थ्यता होती है। अब समझो, तो उसी प्रकार से जो अज्ञानी जन है उसमें भी उदासीनता आ जाएगी? नहीं, विद्यारण्य मुनि कहते हैं उस प्रकार की उदासीनता की बात हम नहीं कर रहे। अगर वो कह रहे हैं तो फिर उसका अर्थ ये हो जाएगा कि आत्मज्ञानी जो है उनका भी क्या है, अस्य देहाद्याः न शक्ताः, तो फिर उनके शरीर आदि जो है, वो देहादि जो है, उनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं रहेगा। अगर आप ऐसा अर्थ कर रहे हैं तो इति चेत, अगर ऐसा अर्थ कर रहे हैं तो फिर वो आत्मज्ञानी जो है वो कैसा हो जाएगा, चेद रोग एव सः, तो फिर आत्मज्ञान रोग समान हो जाएगा। जिस प्रकार से किसी को शरीर में रोग है तो उनके जीवन में असामर्थ्यता आ जाती है, तो क्या वही उदासीनता की आप बात कर रहे हैं? नहीं, हम वो उदासीनता की बात नहीं कर रहे हैं। वो उदासीनता तो देहादि का असामर्थ्य है, जिस प्रकार से रोग में होता है। और अगर उसी प्रकार की उदासीनता का विधान अगर आप ज्ञानी के लिए कर रहे हैं तो फिर आत्मज्ञान जो है वो भी रोग ही हो गया। रोग चेद रोग एव सः, आत्मज्ञान भी रोग के समान हो जाएगा, उनके देहादि में भी असामर्थ्य हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप समझो। उदासीन शब्द का अर्थ ये उदासीनता की, उदासीनवत जैसे कह रहे हैं तो उसका अर्थ ये नहीं है कि देहादि में सामर्थ्य नहीं रहता, सामर्थ्य सब है। अब सब उदासीनता मानी कि जिस अर्थ मैंने कहा, आपको ऊपर उठना पड़ेगा। वो परिस्थिति से आप ऊपर उठ के सोचिए, ऊपर उठ के आप विचार करेंगे। देखो, दो प्रकार की परिस्थितियां हमारे जीवन में होती है। एक परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें उनका समाधान हमें बाहर से मिलता है, और अन्य प्रकार की जो हमारे जीवन में परिस्थिति होती है जिसका समाधान हमें अंदर अपने आप में ही ढूंढना पड़ेगा। अब देखो, भोजन, तो भोजन जो है, भूख लगती है हमें, क्षुधा जिसको कहते हैं, तो उनका समाधान बाहर है, भोजन बाहर से ग्रहण करना पड़ेगा। पिपासा, प्यास लगी है तो बाहर से पानी लाना पड़ेगा, आप समझो। लेकिन बहुत सारी ऐसी जो परिस्थितियां हमारे जीवन में होती है जिनका समाधान बाहर नहीं है, आप समझो। हम उनका समाधान बाहर ढूंढते रहते हैं और इसलिए हम दुखी होते रहते हैं। जिसका समाधान अंदर ही अंदर है, मानी आप में ही है। इसलिए स्वामी जी हमेशा वेदांत मानी क्या है, यू आर द प्रॉब्लम, यू आर द सॉल्यूशन, आप समझो। समस्या भी आप है, समाधान भी आप ही है, बाहर नहीं है, आप समझो। स्वामी जी दृष्टांत देते, जिग्जो पजल जो होता है बच्चों के लिए, अभी तो बहुत सामान्य हो गया है। तो जिग्जो पजल के लिए हमें बाहर नहीं जाना है, अंदर ही है, क्योंकि वो जो टुकड़े होते हैं वो टुकड़े को योग्य स्थान पर हमें रखना है। तो बाहर से कोई हमें समाधान नहीं मिलेगा, वहीं अंदर से ही समाधान मिलेगा हमें। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो समस्या है, मैं दुखी हूं, मर्त्य हूं,
तो आपका दुख का समाधान बाहर नहीं है, धन नहीं है, आप समझो। आपके दुख का समाधान आप ही है, आप समझो। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि आत्मज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि ये देहादि जो है असामर्थ्य बन जाएंगे, जिस प्रकार से रोग में होता है। नहीं, रोग होने से जो मन में उदासीनता आती है, वो उदासीनता की बात हम नहीं कर रहे हैं। आप अगर ये इस प्रकार की उदासीनता की आप बात कर रहे हैं, तो विद्यारण्य मुनि कहते हैं तो फिर आपका आत्मज्ञान है वो भी रोग ही है। आप समझ नहीं, वो नहीं है, आप समझ। और इसीलिए उदासीनता को इस प्रकार से हमें नहीं समझना है। और इसीलिए वो उदासीनता क्या है, वो आगे के श्लोक में हमें दर्शाते हैं। आगे का श्लोक, तत्वबोधं क्षयं व्याधिं मन्यन्ते ये महाधियः तेषां प्रज्ञाति विशदा किं तेषां दुःशकं वद किं तेषां दुःशकं वद। कटाक्ष कर रहे हैं, आप देखो। महाधियः, जो अपने आप को बहुत महान बुद्धिशाली मानते, बुद्धिमान मानते हैं जो लोग, विद्यारण्य मुनि कहते हैं बहुत बुद्धिमान जो लोग हैं, वो लोग ऐसा मानते हैं ये तत्वबोध जो है, क्षयं व्याधि मन्यन्ते, वो हमारे जो ये शारीरिक रूप से देहादि दृष्टि से जो रोग है, वो रोग का क्षय करने वाला मानते हैं। उपाधि की दृष्टि से कुछ भी नहीं, आप समझो। बार बार मैं आपको कह रही हूं, वही देश है, वही काल है, वही संबंध है, वही देह है। और देह में अगर व्याधि है तो वो व्याधि भी वैसे की वैसे ही रहेगी। आत्मज्ञान जो तत्वबोध है, इनकी निवृत्ति के लिए नहीं है, आप समझो ये ठीक से। देखो, इसलिए बहुत सारे लोग को वेदांत में रुचि नहीं है, क्योंकि वो देहादि की दृष्टि से परिवर्तन की इच्छा करते हैं। और वेदांत ये कहते हैं कि देहादि में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो ग्रंथि है, वो ग्रंथि का भेदन आपको करना है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, आप समझो। बाह्य जगत आपकी समस्या नहीं है, आपका अज्ञान आपकी समस्या है। और जब तक ये अविद्या देवी बैठी है, ये सब होता रहेगा। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग भी ऐसा कहते हैं कि ये तत्वबोध है। वो तत्वबोध के कारण तो क्या होगा, क्षयं व्याधिं मन्यन्ते, ये शरीर आदि का जो है क्षय कर देगा, ये व्याधि है। क्यों? तेषां प्रज्ञाति विशदा किं तेषां दुःशकं वद। विद्यारण्य मुनि कहते हैं उन लोगों से बात भी क्या करना है। क्यों? तेषां प्रज्ञाति विशदा, उनकी प्रज्ञा तो बहुत विशाल है। देखो, ये कटाक्ष कर रहे हैं। हम तत्वबोध को किस प्रकार से देखते हैं? तत्व ज्ञान जो है, वो उनका एक ही काम है, आपकी अज्ञान की निवृत्ति करना। तत्व ज्ञान के पास अज्ञान की निवृत्ति के सिवा और कोई सामर्थ्य नहीं है। न तो आपके शरीर को वो असामर्थ्य बना सकता है, न तो ये जगत को वो परिवर्तन कर सकता है। देखो, भगवत गीता आप देखो, अर्जुन ने कह दिया न योत्सयति गोविंद, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने पहले लौकिक बात किया, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, हे परंतप उठ जाओ, ये लौकिक बात हुई। लेकिन अर्जुन को भी एक बात तो समझ में आ गई कि मैं जो दुखी हूं, वो दुख का कारण युद्ध नहीं है, कुछ और है। और
और इसीलिए भगवान को कह दिया शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, हे भगवान मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपके शिष्य के रूप में आपके शरण में आता हूं, शाधिमाम आप उपदेश करो मुझे। अब देखो फिर भगवान ने उपदेश किया, अर्जुन को ज्ञान हुआ, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। फिर क्या परिस्थिति बदल गई? नहीं, वही परिस्थिति तो युद्ध थी, फिर युद्ध हुआ, 18 दिन वो युद्ध चला। तो अर्जुन ने परिस्थिति का विरोध किया था, न योत्सयति। यदेवा जयेयुः यदेवा वयम जय जयेमः। अब देख वो बोल भगवान को कहता है, भगवान उनका विजय होगा कि हमारा विजय होगा वो भी मैं तो जानता नहीं हूं। तो भगवान ने क्या किया? उपदेश कर दिया, लेकिन उपदेश करने के बाद अर्जुन को ज्ञान हो जाने के बाद क्या वो परिस्थिति बदल गई? नहीं, वही परिस्थिति, आप समझो, वही युद्ध करना है। ज्ञान अगर आप कह रहे हो कि नहीं नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं जो बड़ी बड़ी बुद्धि वाले महाधी है, देखो ये कटाक्ष है, क्यों? उनकी प्रज्ञा तो अति विशदा, मानी कि बहुत विशाल है, विस्तृत है। उनकी बुद्धि जो है वो इतनी विशाल है, किम तेषाम दूषकम वद, उनके साथ क्या बात करना। अब समझो, आप तत्वबोध को ये सबसे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप देख, और इसलिए कहते हैं किम वद, माने उनके साथ क्या बात करना है। ऐसे लोगों के साथ हमें कभी भी बात नहीं करना है। वो तत्व ज्ञान को, तत्वज्ञानी को कहां कहां जोड़ के रख देते हैं। कोई महात्मा हिमालय से आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ ये बड़े ज्ञानी महात्मा। अरे आपको कैसे पता चला कि वो ज्ञानी है? हिमालय से आने से कोई ज्ञानी बन जाएगा क्या? अब सब ज्ञान शास्त्र श्रवण से है, हिमालय में रहने से ज्ञान नहीं है। अब देखो, और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं कि जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं, इन लोगों के साथ कभी भी हमें मोह नहीं लगना है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, वो गीता का भी ऐसा ऐसा अर्थ करते हैं, लेकिन हमें उनके साथ लड़ना नहीं है। हमें जो सत्य है वो समझना है। शास्त्र क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है, वो हमें समझना है। बहुत सारे ऐसे लोग जिसको शंकराचार्य से विरोध है, वो इतना शंकराचार्य का विरोध करते हैं। अरे हमारा काम शंकराचार्य जी का विरोध करना नहीं है, हमारा काम अज्ञान की निवृत्ति करना है, और उसके लिए शास्त्र श्रवण करना है। उनके लिए गुरु की आवश्यकता है। अब देखो, हम हमारी बुद्धि कहां लड़ा रहे हैं। अयोग्य दिशा में हम जा रहे हैं, अयोग्य विचार हम कर रहे हैं, अयोग्य व्यक्ति के साथ हम हमारी बुद्धि लगा रहे हैं। और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं इन लोगों के साथ कभी हमें कुछ करना नहीं, छोड़ दो उनको। अगर ये उनका अभिप्राय है तो छोड़ दो उनको, मुझको जो कहना है वो कहते रहे, हमें जो करना है वो हम करें। इसलिए महाराज श्री बहुत सुंदर कहते थे, देखो ये हिंदी में कहावत है, कुत्ता भुगत है क्या बोलते हैं, भुगता है हाथी चलत अपनी चाल। वो कुत्ता पीछे से कितना भी भोगता रहे, हाथी अपने अपनी चाल से वो चलता रहता है। तो आसपास के लोग क्या बात करते हैं, कुछ नहीं। तत्वबोध से आपके देहादि का सामर्थ्य असामर्थ्य से कोई संबंध नहीं है। आपका जो व्यवहार है वही का वही। देखो पहले दिन से मैं कहती आई कि
वही देश है, वही काल है, वही देह है। बस जो जो भेद है वो कहां पर है, आपकी ग्रंथि का भेदन हुआ है कि नहीं हुआ है, बस इतना ही भेद है, और कोई भेद नहीं है। अब सब आगे का भरतादेर प्रवृत्ति पुराणोक्तेति चेत्तदा जक्षन् क्रीडन् रतिं विन्दन् नित्यशौश्रीर्न किं श्रुतिम्। बोले नहीं, आप देखो ना, बहुत सारे ऐसा पुराण में पुराणोक्त ना, बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हमें मिलते हैं जो अप्रवृत्ति बिल्कुल उदासीन रहते हैं, ये जगत के प्रति उदासीन रहे। भरत आदि, अब देखो, जिसको हम जड़ भरत कहते हैं, ये जड़ भरत की कथा सबको पता है। वो भरत राजा थे, फिर निवृत्त हो गए राज्य कार्य से और भरत मुनि बन गए। तपश्चर्या करते थे, नदी किनारे रहते थे, तपश्चर्या करते थे, सब जो राज वैभव था सब त्याग कर दिया था। लेकिन जब वो वहां रहते थे तो एक दिन ऐसी घटना बन गई कि एक गर्भवती हिरणी, तो उनके पीछे वो व्याघ्र लगा। अब उसको कहां जाना कुछ समझ में नहीं आया, वो नदी में कूद पड़ी। अब पूर्ण गर्भवती जो था वो पूर्णकालीन था गर्भ, तो जोर से जब नदी में कूद पड़ी, वो जो गर्भ था वो निकल गया, निकल के वो पानी में गिरा। भरत मुनि वहां बैठे थे, उन्होंने देखा कि ये मां तो नदी में बह गई, ये बच्चा है, हिरण का बच्चा है, ये व्याघ्र है, और उनको संभालने लगे। अब उनका मन जो है वो हिरण के अंदर आसक्त हो गया, और इतना आसक्त हो गया, उसको खिलाना, उसको साथ खेलना। तो जब मृत्यु हुई तो हिरण में जो उनके मन जो आसक्त था, और इसके लिए उनको हिरण की योनि प्राप्त हुई। लेकिन पूर्व जन्म के जो संस्कार थे, तपश्चर्या थी, वो व्यर्थ नहीं गई थी, और इसीलिए बिल्कुल सामान्य जीवन जी के वो हिरण के शरीर में रहे। और उनके बाद उनका जन्म हो, मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। लेकिन जब मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, वो तपश्चर्या जो उनकी थी, उनका जो शास्त्र अध्ययन था, वो सब व्यर्थ नहीं गया था, तो उनको स्मृति थी, और इसीलिए वो बिल्कुल जड़ भरत, जड़ की तरह रहने लगे, उदासीन की तरह रहने लगे। भोजन मिल जाए तो भी ठीक है। देखो, पूरा ये वर्णन हमें शास्त्र में, पुराण में मिलता है कि वो अपने ही मूल जो मल मूत्र में ही रहते थे। बच्चे लोग पत्थर मारते थे तो भी कोई विरोध नहीं करते थे, और इसीलिए वो दृष्टांत यहां देते हैं, आप समझना ठीक से। भरता देहे अप्रवृत्ति ही पुराणोक्ता इति चेत। बोले वो तो कोई प्रवृत्ति नहीं करते, बिल्कुल जड़ की तरह रहते थे। तो इसीलिए ये ज्ञानी को भी क्या करना चाहिए, ऐसे उदासीन ही रहना चाहिए। भरता देहे। तो विद्यारण्य सामने से एक प्रश्न करते हैं, अगर आप ये दृष्टांत देते हैं हमें, तो बहुत सारे अन्य भी दृष्टांत हैं हमारे पास, उनको क्यों नहीं सुनते आप? भगवान स्वयं गीता में जनकादि का दृष्टांत देते हैं। जनकादय, अब देखो, ब्रह्म ज्ञान के बाद भी जनक राजा जो थे वो सब राज कार्य करते थे, तो वो दृष्टांत क्यों आप नहीं लेते?
आप समझो, उतना ही नहीं, श्रुति स्वयं कहती है जक्षन क्रीडन रतिम विंदन। अब देखो, जक्षन माने भोजन करना, क्रीडन खेलना, रति विंदन बोलना। अब देखो, इति श्रौषी ही किम न श्रुतिम, किम श्रौषी माने क्या, आप उनको क्यों नहीं सुनते हो? गीता में भगवान क्या कहते हैं? पश्यन शृण्वन स्पृशन जिग्रन अश्नन गच्छन स्वपन श्वसन। अब देखो, पूरे 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, सबकी प्रवृत्ति हो रही है। लेकिन जो ज्ञानी है वो क्या समझते हैं, उनकी दृष्टि क्या है? नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। अब देखो, उदासीनता का अर्थ यह नहीं कि देहादि का असामर्थ्य हो गया, वो कुछ नहीं करता है। और इसीलिए शास्त्र में एक श्लोक है, बहुत सुंदर है, आप देखो, ज्ञान के बाद ज्ञानी जन का जीवन कैसा होगा, उनका आधार ज्ञान नहीं है, उनका आधार उनका प्रारब्ध कर्म है। उनके प्रारब्ध कर्म के अनुसार उनके जीवन में रहेगा। अब देखो, बहुत सुंदर है। कृष्ण भोगी शुकस्त्यागी, कृष्ण भगवान जो है भोगी, सुवर्ण नगरी थी द्वारिका, 16,108 पटरानी रानी थी। अब देखो, बिल्कुल वैभव से रहते थे, कृष्ण भोगी। लेकिन सुखदेव जी क्या थे? शुकस्त्यागी, बिल्कुल त्याग था। देह पर वस्त्र है कि नहीं वो भी उनके मन में नहीं था। राम जनकौ नृपौ, राजा राम थे और जनक भी राजा थे। वशिष्ठादयः कर्मरतः, भारद्वाज मुनि कहो, याज्ञवल्क्य मुनि कहो, वशिष्ठ कहो, विश्वामित्र कहो, कर्मरत, अनेक प्रकार की यज्ञ कर्म करते थे। ज्ञाने तु सर्वे समानाः, प्रारब्ध के अनुसार उनके जीवन की जो परिस्थितियां थी वो अलग अलग थी। कोई भोग प्रधान थी, कोई त्याग प्रधान जीवन था, किसी का कर्म प्रधान जीवन था, कोई राज कार्य करते थे। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से सब समान थे। अब समझो, और इसलिए विद्यार्थी मुनि कहते हैं, अगर आप भरत आदि का दृष्टांत देते हैं, अप्रवृत्ति का दृष्टांत देते हैं, वही उसी को आप उदासीनता कहते हो, तो श्रुति स्वयं कह रही है हमें कि इस प्रकार के भी जीवन हो सकता है। कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सह, अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों में है, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि मैं अकर्ता अभोक्ता आत्मा। और इसलिए विद्यार्थी मुनि कहते हैं कि एक को पकड़ के आप निर्णय नहीं कर सकते हो। जनक राजा थे, श्री राम थे, श्री कृष्ण थे, सुखदेव थे, व्यास जी, अनेक दृष्टांत हमारे पास, और शास्त्र स्वयं कहते हैं। और इसलिए विद्यार्थी मुनि कहते हैं कि छांदोग्य उपनिषद में जो कहा है वो श्रुति को आप क्यों नहीं सुनते? उसमें तो यही कहा है कि वो भोजन भी करते हैं, वो क्रीड़ा भी करते हैं, वो रमण भी करते हैं, वो अपने संबंधियों के साथ आनंद प्रमोद भी करते हैं। अब देखो, वो सब कर रहे हैं, लेकिन ये जो है उनका निर्णय ज्ञानी स्वयं नहीं करते हैं, अन्य स्वयं नहीं करते हैं, वो उनका प्रारब्ध का निर्णय होता है। उनके प्रारब्ध में जो है, उनके प्रारब्ध के अनुसार ही उनके जीवन में परिस्थिति होती है, उनका देहादि की अवस्था होती है। और इसीलिए उदासीन का अर्थ यह नहीं कि प्रवृत्ति नहीं है उनके जीवन, उदासीनता का अर्थ यही है कि देहादि से उनका जो ग्रंथि था वो ग्रंथि का भेदन हो गया है, और इसलिए उदासीन माने कि ये सबसे ऊपर उठकर वो रहते हैं, ऊर्ध्वम आसीनम, ये परिस्थिति से उनके कोई संबंध नहीं है, उसी को कहते हैं उदासीन। आगे हम कल देखेंगे।
ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।